हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही हैं और घर पे ही रहकर आपको ये सब सारा पढ़ाई करनी है। कल मैं आप लोग को दिया था इंग्लिश का कुछ सेंटेंस दिया था हिंदी मीनिंग के साथ। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगा। छोटा छोटा सेंटेंस है। पहला जैसे मैंने दिया था, पहला नंबर में था कपड़े सुखा दो। कपड़े सुखाना, सुखाना का ड्राई होता है और कपड़े का क्लॉथ्स होता है। ड्राई क्लॉथ्स बोल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वे में चूँकि जो है कपड़ा को धूप में रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, सूखने के लिए कपड़ा रखो। इसी तरह आप किसी चीज़ को जो है इसी सेम सेंटेंसेस को देखते हुए दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं। यानी मैं कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हूँ ताकि आपको जो है इसी से रिलेटेड बहुत सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। दूसरा है आपका आलू छील दो। जैसे आलू का होता है पोटैटोज और छीलना का होता है पील ऑफ, यानी छिलका को निकालना पील ऑफ होता है। और जैसे पील ऑफ द पोटैटोज, आलू छील दो, संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंजेस या पील ऑफ द ऑरेंज, आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटोज। इसी तरह जो है आप बना सकते। चौथा जो है नंबर में है बिस्तर लगा दो। जैसे कोई मेहमान आ गया तो बच्चे को बोला जाता है बेटा बिस्तर लगा दो, या फिर हम लोग बोलते हैं माँ बाप जो है पेरेंट्स बोलते हैं बेटा बिस्तर लगा दो। तो हम लोग जो है इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे। मेक द बेड, मेक मतलब बनाना होता है, बेड मतलब बेड को बना दो, यानी बिस्तर बिछा दे। बिस्तर तो लगा हो, उसी को अच्छा से सरिया देना, अच्छा से कर देना। तो मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। प्रिपेयर मतलब तैयार कर देना। बेड अगर हल्का फुल्का इधर गंदा है या फिर सही से नहीं है तो उसको तैयार कर देना। तो मेक द बेड, प्रिपेयर द बेड। दूसरा है नल खोल दो। खोलना क्या होता है, खोलने का मतलब होता है कि चालू कर दो। तो चालू का क्या होता है हम लोग जानते हैं, टर्न ऑन। टर्न ऑन द टैप। नल का होता है टैप, तो हम लोग बोलेंगे टर्न ऑन ऑन द टैप। उसी तरह नल बंद कर दो तो टर्न ऑफ। वहाँ टर्न ऑन किए थे, अब यहाँ टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द टैप। चादर बिछा दो। नेक्स्ट है 8 नंबर में चादर बिछा दो। तो बिछाना का या फैलाना का स्प्रेड होता है, स्प्रेड द बेडशीट। चादर का होता है बेडशीट, तो स्प्रेड द बेडशीट हम लोग बोल सकते हैं। फैला दो, चादर फैला दो, चादर बिछा दो। तो इसी तरह हम लोग जो है चटाई बिछा दो, तो हम लोग बोल सकते हैं स्प्रेड द मैट। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। इसी तरह जो है सेंटेंस नंबर 9 है बिस्तर पर चादर बिछा दो। अब जो है हम लोग चादर बिछा दो ये बोले थे, तो स्प्रेड द बेडशीट। अब हम लोग बोल रहे हैं कि बेड पर चादर बिछा दो, तो वही सेंटेंस को क्या करना है, सेम सेंटेंस को लेकिन बेड पर, यानी ऑन द बेड। सारा वही रहेगा लेकिन ऑन द बेड लास्ट में जोड़ देना। जैसे स्प्रेड द बेडशीट ऑन द बेड, या फिर आप जो है चादर को बेडशीट भी ना बोल करके सिर्फ सीट भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेड में ही लगने वाली है। क्योंकि जो है यहाँ पर बेड में ही लगाना है, तो इसलिए क्लियर हो जा रहा है कि बेड में वही सीट लगता है जो बेड सीट होता है, यानी बेड का सीट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ बोल सकते हैं स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं स्प्रेड द बेड सीट ऑन द बेड। तो बार बार बेड बेड आ रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। दोनों तरीका सही है, गलत नहीं है। आगे देखते हैं। दीवार पर सहारा मत लो।
जैसे हम लोग जो है सहारा लेते हैं ना, किसी दीवार पर ठेक लेते हैं, है ना, पैर ही कर लेते हैं या फिर लदक लेते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है दीवार पर सहारा मत लो। तो नहीं लेना का डोंट बोलते हैं। तो डोंट या डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। वॉल पे सहारा मत लो, उस पे लदक मत जाओ, लीन मत हो जाओ। मुझ पर सहारा मत लो। डोंट लीन अगेंस्ट मी, जिसे मुझ पे सहारा मत लो तो क्या करेंगे, डोंट लीन अगेंस्ट मी। या दीवार पे सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। दरवाजे पे सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। कभी कभी क्या होता है, ट्रेन में चलते रहते हैं तो नींद आता है तो बगल वाले के कंधे में रख लेते हैं, या फिर जो है ना बड़े जो है अपने फादर या मम्मी के साथ जाते हैं तो उसके कंधों में हम लोग सिर रख लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मत रखो, तो क्या बोलेंगे, डोंट लीन अगेंस्ट, यानी उसका भी सहारा मत दो, न उसके शोल्डर पे सहारा मत रखो। डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर सहारा मत रखो, यानी मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। नेक्स्ट है दिमाग से काम लो। नहीं बोलते हैं जब, अरे यार दिमाग से काम लो, दिमाग जब नहीं चलता है तो बच्चों को बोला जाता है बेटा दिमाग से काम लो, अपना दिमाग सोच समझ के। यूज योर ब्रेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, यूज योर माइंड। माइंड भी बोल सकते हैं, ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप यूज योर ब्रेन, अपना ब्रेन इस्तेमाल करो। उसी तरह जो है आपका 14 नंबर में है धीमे बोलो। कुछ बच्चे बहुत जोर से बोलते हैं तो उसको बोलना पड़ता है धीमे बोलो, स्पीक शॉर्टली या फिर स्पीक क्वाइटली। सॉरी, शॉर्टली नहीं, सॉफ्टली। सॉफ्टली मतलब होता है मुलायम, धीरे धीरे। तो स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। क्वाइटली मतलब होता है शांत तरीके से बोलना, तो धीमे बोलो तो स्पीक सॉफ्टली या क्वाइटली। नेक्स्ट है आपका जो है धीरे बोलो। 14 में था धीमे बोलो, यानी धीरे से बोलो, ठीक है। यानी धीमे बोलो, धीमे का मतलब होता है कम इस आवाज़ से बोलो, तो स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। अब यहाँ पर है धीरे बोलो। धीरे मतलब ठहर ठहर के बोले। कुछ बच्चे क्या तो बहुत स्पीड में बोलते हैं तो बोलते हैं या धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। स्लोली मतलब धीरे से बोलो। इसी तरह जो है छोटे छोटे सेंटेंस आपको दिया जा रहा है ताकि आपको याद रहे, और इसी सेंटेंस के आधार पर फिर हम लोग अगला सेंटेंस बनाएंगे। एक सेंटेंस को आधार मान करके हम लोग 2, 3, 4, 5 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तेज बोलो तो स्पीक क्विकली, तेज यानी स्पीड बोलो, बोलते हैं ना, क्विकली जल्दी बोलो। ऊंचा बोलो, स्पीक अलाउड, जोर से बोलो। खाना लगा दो, सर्व द फूड, बोलते हैं ना खाना लगा दो मैं अब रेडी हो गया हूँ, तो हम लोग बोल सकते हैं सर्व द फूड। समझ में आ रही है? आप इसको आराम से समझना है, ये आपको दे दिया गया है वहाँ पर, और ये आपको वीडियो इसलिए बना करके दिया जा रहा है ताकि आपको मदद मिले समझने में। दबे पाँव चलो। दबे पाँव जैसे धीरे धीरे चलते हैं ना हम लोग, एकदम धीरे धीरे। जैसे बिल्ली जब चूहा को पकड़ना रहता है तो बिल्ली कैसे चलती है, धीरे धीरे, ताकि उसको पता भी ना चले, यानी दबे पाँव। तो दबे पाँव चलो। वॉक ऑन द टिप टॉय। वॉक ऑन द टिप टॉय। टिप टॉय कहने का मतलब है कि अंगूठा की तरफ से, यानी ऊपर पूरा
पैर नहीं बैठाना है, बस पंजा थोड़ा सा बैठाते हुए चलना है ताकि आपको आवाज़ ना करे। नेक्स्ट है आपका वो दबे पांव कमरे में घुसा, ही टिप-टॉयड इनटू द रूम। दबे पांव जाना, घुसना, चलना, टिप-टॉयड, ही टिप-टॉयड इनटू द रूम, वह दबे पांव कमरे में चला गया। इस तरह 21 है मुझ पर एहसान मत करो। कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो लोग बोल देते हैं कि मुझ पर एहसान मत करो। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डोंट फेवर मी। किसी को एहसान किसी को करते हैं तो हम लोग फेवर करते हैं, उसके फेवर यानी उसका एहसान कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका नहीं करना है या फिर बोलना है कि मत करो, तो डोंट फेवर मी, मुझ पर एहसान मत करो। डू नॉट को ही डोंट बोलते हैं, याद रखिए, डू नॉट को ही डोंट बोलते हैं। बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। बहुत सारा बहाने तो लोग बनाते हैं, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस बोलते हैं ना बच्चों लोग को, बच्चों ये बना के आना होमवर्क, ये मैथ में है, ये है, ये है। तो सर मैं शादी में चल गया, सर मैं टाइम नहीं मिला मुझे, तो ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे बहाने बनाते हैं। तो टीचर्स बोलते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अब जो है हम लोग 23 सेंटेंस में देखते हैं, समय की नज़ाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। समय की नज़ाकत यानी उर्दू वर्ड है, नज़ाकत को समझो यानी समय की अहमियत को समझो, समय का जो पोजीशन है उसको समझो। हम लोग बोलते हैं समय को देखते हुए काम करना है, यानी उसकी नज़ाकत को समझना। यानी इसको आप बोल सकते हैं अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय को समझिए। अभी आपका समय जो है लॉकडाउन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई से दूर है, तो वो दूर होने से क्या हो रहा है, उसका नुकसान, वो धीरे 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 उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और जब स्कूल खुलेगा तो बोलेगा मम्मी हम नहीं जाएंगे, चाहे हमको मार दीजिए, चाहे पीट दीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस तरह जो है लोग बहाने बनाते हैं। इसलिए जो है ना, अपने समय को समझिए और अभी लॉकडाउन में पढ़ाई कीजिए। इसलिए समय की नज़ाकत को समझना। अभी लॉकडाउन चल रहा, फिर भी हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई कभी बंद नहीं करना है। अगर हम बंद करते हैं, समझिए उस दिन से हम धीरे धीरे वो चीज़ भूल जाते हैं। इसलिए अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अभी आपको समय की नज़ाकत को समझना है और पढ़ना है। क्लियर है? आगे देखते हैं 24 में देखते हैं, अपने बात बना लो। अपने बाल बना लो, बाल मतलब ये हेयर, अपने बाल बना लो। कॉम योर हेयर, कंघा करना, कॉम योर हेयर। किसी को बोलते हैं अरे बाल सही नहीं है, अपना बाल बना लो, कॉम योर हेयर। क्लियर है? इसी तरह जो है आप समझने की कोशिश करो, यानी 25 सेंटेंस में दिया हुआ है ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं और आपको इसको ध्यान में रखना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो डोंट मेक मी एंग्री। उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम उसे लेने दो, तो लेट हिम टेक टाइम, उसे टाइम लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। जैसे मुझे समय लेने दो, लेट मी टेक टाइम। राजू को समय लेने दो, तो लेट राजू टेक टाइम, उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। क्लियर है? इशारा मत करो, बोलते हैं ना, डोंट गेस्चर या डू नॉट गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है इशारा और डू नॉट का मतलब मत करना।
गेस्चर मतलब इशारा करना, तो डू नॉट गेस्चर, इशारा मत करो। ठीक है, इशारा करो गेस्चर बोल सकते हैं। डू गेस्चर, इशारा मत करो, डोंट गेस्चर। अच्छा, बक बक मत करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बक बक बोलते हैं, जब चालू होते तो स्टार्ट बंद ही नहीं होते। तो उसके लिए एक सेंटेंस है, हम लोग बोल सकते हैं डोंट प्राइटल या स्टॉप योर गैप। डोंट प्राइटल या स्टॉप योर गैप, बक बक मत करो, यानी ज़्यादा बोलो मत। एक और वर्ड है टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब बातूनी, बक बक करने वाला, बक। तो उसको जो है हम लोग बोल डोंट टॉकेटिव भी बोल सकते हैं, टॉकेटिव मत बनो या मत हो जाओ। स्टॉप योर टॉकिंग ऐसे बोल सकते हैं। तो स्टॉप योर गैप एक अच्छा वर्ड मिला आप लोग को। डोंट प्रैटल, बक बक मत करो। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो बक बक करना अलग है, दूसरी बात जो है एक ऐसे होते हैं जो फालतू का बात बोलते रहता है, उसको बकवास बोलते हैं। तो डोंट टॉक नॉनसेंस, जिसमें सेंस नहीं होता, यानी जो सेंटेंस में कोई तरह का मीनिंग नहीं, जो मर्जी वो बके जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोले डोंट टॉक नॉनसेंस। जिद मत करो, डोंट बी सबॉर्न, स्टबॉर्न, डोंट बी स्टबर्न। जिद, स्टबर्न होता है जिद करना, तो हम लोग बोलते हैं डोंट बी स्टबर्न। आगे है मुझसे पंगे मत लो। 33 सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, मुझसे पंगे मत लो। इसका मतलब है डो नॉट मेस विथ मी। पंगे लेना मेस होता है, डो नॉट मेस विथ मी। धूप सेक लो, जैसे हम लोग धूप लेते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं सेकना का बास्क, बास्क इन द सन, बास्क इन द सन। या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेक द सन, सूरज लो, सूरज का धूप लो, धूप का भी सन ही होता है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं टेक द सन या फिर बास्क इन द सन। रोटियां बेल दो, बेल लो। बेलना का क्या होता है, रोल करते हैं ना, रोल द चपातीस। रोल, रोल मतलब गोल करना, तो रोटी तो गोल ही करते हैं, तो क्या करते हैं रोल द चपातीस, रोटियां बेल दो। या फिर हम लोग बोलते हैं रोटी बना दो, मेक द चपाती भी बोल सकते हैं। रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, कैसे बनाएं, तो हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू मेक द चपाती, रोटी कैसे बनाएं या कैसे बेलें, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। अब यहाँ जो है हम लोग सेंटेंस नंबर 37 में है आटा गूंथ लो। ठीक है, नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, नीड मतलब KNEAD, नीड द फ्लोर। रोटियां सेक लो, सेक, बेक द चपातीस। देखिए सेकना, धूप सेकना का पास बोले तो BAS के पास। अब यहाँ पर आपको जो है पकाना, चूँकि सेका, रोटी कहाँ सेकता है, धूप में नहीं, आग में, तो आग में सेकना बेक होता है, जिसी से इसी से बेकरी बना, जहाँ पर पापड़ बिस्किट का दुकान है, जहाँ पर पापड़ बनाए जाते हैं, उसको बेकरी बोला जाता है। तो बेक द चपातीस। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़, जूते उतार लो, टेक ऑफ द शूज़, पुट ऑन द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। शर्ट पहन लो, वेयर द शर्ट, शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। उतारना का टेक ऑफ, और पहनना का, जूता पहनना पुट ऑन, या कपड़ा पहनना शर्ट पहनना, तो उसके लिए वेयर आता है। ठीक, आगे देखते हैं 43 में
दिल पे मत लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी बोलो वो दिल पे ले लेगा, यानी उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। तो ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट, यानी इसको दिल पे मत लो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको मत लो, हम लोग बोल सकते हैं। उसे विदा कर दो, सी हिम ऑफ, जैसे हम लोग बोलते हैं सी ऑफ, टाटा बाय बाय करते हैं ना, सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब बाय बाय, अलविदा करना। अब यहाँ पर है उसे अलविदा करो, तो सी हिम ऑफ, मुझे अलविदा करो, सी मी ऑफ, इस तरह यूज कर सकते हैं। राजू को अलविदा करो, सी राजू ऑफ। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, गाली मत दो, डोंट अब्यूज। उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम। मुझे गाली मत दो, डोंट अब्यूज मी। राजू को गाली मत दो, डोंट अब्यूज राजू। इस तरह सेंटेंस हम लोग 47 45 देख रहे हैं। आगे देखते हैं 46 में, अंधेरा हो रहा है, इट्स बिकमिंग डार्क। या फिर दूसरा सेंटेंस, इट्स को हम लोग इट इज़ भी बोलते हैं, इट इज़ को शॉर्ट में ही हम लोग इट्स बोलते हैं, जो आपका वहाँ दिया गया है। इट्स बिकमिंग डार्क, यानी इसका मतलब है इट इज़ बिकमिंग डार्क, यानी अंधेरा हो रहा है। इसी तरह जो है आपका जो है 47 में है, अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग डार्क, अंधेरा हो गया है। तो हम लोग इसको बोल देंगे इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है, या फिर इट्स बिकम डार्क, ऐसे बोल सकते हैं, इट्स बिकम डार्क। उसके बाद जो है मुझे नहाने दो, नहाने दो, टेक अ बाथ, टेक अ बाथ, मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ। जाकर सो जाओ, अब 49 में है जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाओ एंड सो जाओ, गो एंड स्लीप। 50 में है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, जैसे मुझे गर्मी लग रही, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे ठंडी लग रही, आई एम फीलिंग कोल्ड। इस तरह 50 आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 51 में। 51 में है आपका बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग या इट इज़ रेनिंग। फ़ोन आ रहा है, 52 में है फ़ोन आ रहा है, द फोन इज़ रिंगिंग, आता है तो बेल बजता है ना, तो द फोन इज़ रिंगिंग, यानी बज रही है, ऐसे बोल सकते हैं। मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन, मशीन ऑफ, बंद करो तो स्विच ऑफ द मशीन, स्विच ऑन द मशीन, इसका मतलब मशीन चालू करो, स्विच ऑफ द मशीन, इसका मतलब मशीन बंद करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, उसी तरह से। नेक्स्ट है मशीन चलाओ, ऑपरेट द मशीन। एक कुछ मशीन होता है जो चलाना पड़ता है, तो उसको ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेट करता है ना, ऑपरेटर जो होता है मशीन चलाने वाला, जैसे आपका जेसीबी, ये भी एक मशीन है, तो उसको चलाने वाला को बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेट जो ऑपरेटर होता है, जो काम करता है उसको बोलते हैं ऑपरेट करने वाला को ऑपरेटर। तो ऑपरेट द मशीन। एसी बंद करो, फिर यहाँ बंद करो चालू करो आ गया, स्विच ऑफ द एसी, एयर कंडीशनर। एसी को शॉर्ट में एयर कंडीशनर को शॉर्ट में एसी बोलते हैं। और 56 में है एसी ऑन करो, तो स्विच ऑन द एसी। सुबह हो गई है, इट्स मॉर्निंग, यानी इट इज़ मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, कम विथ मी, उसके साथ चलो, कम विथ हिम। राजू के साथ चलो, कम विथ राजू। टीचर के साथ चलो, कम विथ टीचर। इस तरह हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो, लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम। उसे देखो, लुक एट हिम,
या आप बोल सकते हैं डू लुक एट हिम, या मत देखो तो डोंट लुक एट हिम, उसे मत घूरो, किसी को घूरते हैं ना आँख से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर एट हिम, उस पर घूरो मत, परेशान नहीं, है ना। नौकरी कर लो, 61 हम लोग देख रहे हैं, नौकरी कर लो, तो स्टार्ट ए जॉब, नौकरी ढूंढ लो, फाइंड ए जॉब, ड्राइविंग सीख लो, लर्न ड्राइविंग। इस तरह छोटा छोटा सेंटेंस है। अब 64 का है, तुम सीख जाओगे, यू विल लर्न, सीखना का लर्न, याद करना का भी लर्न। तो आगे देखते हैं, तुम में कला है, यू हैव द आर्ट, किसी के अंदर आर्ट होता है ना, कला, कोई ड्राइंग अच्छा बनता है, कोई गाता अच्छा है, तो कोई राइटिंग उसका अच्छा है, तो उसको बोलते हैं आर्ट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू हैव द आर्ट। आपके पास अगर पेन है तो बोलेंगे यू हैव द पेन, आपके पास कुछ है तो यू हैव करके बोल सकते हैं, मेरे पास है तो आई हैव द आर्ट। आगे देखते हैं, इंडिया जीतेगा, इंडिया इज गोना विन, गोना को, गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। इसका मतलब गोना का मतलब हो गया इंडिया इज गोइंग टू विन, इंडिया जीतने जा रहा है यानी जीतेगा। या फिर हम दूसरा सेंटेंस बोल सकते हैं, इंडिया विल विन, इंडिया जीतेगा, या फिर इंडिया जीतने जा रहा है, इंडिया इज गोइंग टू विन, या इंडिया इज गोना टू विन, या इंडिया विल विन। नेक्स्ट है आपका 67, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश पढ़ाओगे, यू विल टीच इंग्लिश। अच्छा, नेक्स्ट है 68, तुम डरपोक हो, डरपोक का इंग्लिश होता है कवार्ड बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे गाय, गाय बहुत सीधी होती है, डरती है, तो जो कवार्ड होता है उसी को बोलते हैं, जो डरने वाला डरपोक होता है उसको कवार्ड यानी कवार्ड कहा गया। तो यू आर कवार्ड, तुम डरपोक। नंगे पैर मत चलो, 69 का सेंटेंस है, नंगे पैर मत चलो, यानी डोंट वॉक बेयर फुट, फुट मतलब पैर, बेयर फुट यानी इसको नंगे पाँव बोलते हैं, डोंट वॉक बेयर फुट। 70 में है, चालाक मत बनो, बहुत सारे लोग चालाक बनने लगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना चालाक का क्या होता है इंग्लिश, क्लेवर भी होता है, स्मार्ट भी बोल सकते हैं, तो डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी क्लेवर बोल सकते हैं। 71 में है, दोबारा कब मिलेंगे, तो व्हेन विल वी मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे, तो व्हेन विल वी मीट अगेन, हम लोग दोबारा कब मिलेंगे। इसी तरह जो है, बहुत मज़ा आया, enjoyed a lot, enjoyed a lot, बहुत मज़ा आया, enjoyed a lot। और 73 है, लास्ट सेंटेंस है, हमने वाकई में ज़िंदगी जी, तो वी रियली लिव लाइफ, जो अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं वो बोलते हैं ना मैंने वाकई में ज़िंदगी अच्छा से जी, तो वी रियली लिव्ड लाइफ। तो ये था 73 सेंटेंस। इसी तरह सेंटेंस जो है ये आप लोग याद कर लेंगे और इसी से रिलेटेड आप लोग जो है दूसरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इसको जहन में जो जो वर्ड भी दिक्कत है उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग को जो है घर में रहना है, पढ़ाई करना है और जो है अपना एजुकेशन को इम्प्रूव डे बाय डे करना है। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।